आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीबी सावंत का आज सोमवार 15 फरवरी 2021 को सुबह 9:30 बजे बानेर पुणे में उनके निवास स्थान पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके निर्वाण से फुले शव आम्बेडकरी आंदोलन को अत्यंत भारी क्षति पहुंची है। 1973 में वे मुंबई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बने। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 1982 के एयर इंडिया विमान दुर्घटना की जांच की। बॉम्बे हाई कोर्ट से आगे वे 1989 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने। सुप्रीम कोर्ट से वे 1995 में सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद उन्होंने भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष पद को विभूषित किया। देश भर के अनेक नेता तथा गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए आदरांजलि दी। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उन्हें आदरांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र का पुरोगामी विचार निडरता और स्पष्टता से रखा। और प्रख्यात विचारक और आंदोलक तथा उनके करीबी सहयोगी जस्टिस पीबी कोलसे पाटिल ने कहा कि वे मेरे गुरु है और उन्होंने मनुष्य को मनुष्य के रूप में कैसे जीना है ये मुझे सिखाया। बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर एन गंगाधर ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे आंदोलन का मार्गदर्शक और परामर्शदाता को हमने खो दिया है। बामसेप की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डी.के. खापर्डे मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन तथा पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.डी. बोरकर ने कहा कि राष्ट्र के प्रति उनका योगदान भारत का इतिहास कभी नहीं भूल सकता। 1995 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त होने के बाद वह सामाजिक कार्य और आंदोलन में हमेशा नेतृत्व में रहे। 1988 में बेंगलोर में हुए बामसेप के राष्ट्रीय अधिवेशन में वे उद्घाटक थे। उनका बामसेप के साथ गहरा रिश्ता है और उनके द्वारा ही डी.के. खापर्डे मेमोरियल ट्रस्ट के नागपुर रिंगना बोडी स्थित भूमि अधिग्रहण हुआ और भव्य प्रशिक्षण संस्थान की नींव उन्होंने रखी। बामसेप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डी.के. खापर्डे मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन तथा पीपीआईडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.डी. बोरकर ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, जस्टिस पीबी सावंत इनका आज सुबह 9:30 बजे निधन हुआ। ये सुनकर बहुत बड़ा दुख हुआ। जस्टिस पीबी सावंत इनका मेरा जो संबंध आया है वो 1988 में बामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन बेंगलोर में करने का निर्णय लिया गया और उसका उद्घाटन करने के लिए जस्टिस पीबी सावंत को इनवाइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बामसेप की तरफ से मुझ पर लगाई गई है। इसलिए जस्टिस कोलसे पाटिल के माध्यम से मैं जस्टिस पीबी सावंत को समवेयर इन सितंबर 1988 को उनके चैम्बर में मिलने गया। उस वक़्त वो बॉम्बे हाई कोर्ट के सिटिंग जज रहे हैं और इसलिए मैं उनको उनके ऑफिस में मिला। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप इसके लिए जस्टिस कोलसे पाटिल को लेके आप घर में आइए। मैं उनको उनके घर में मिलने के लिए गया तो एक बहुत ही फिलॉसफर जज की हैसियत में मैंने उनको देखा है। उनके साथ कई कारणों से मुझे मिलना पड़ा। जब 2004 में हम डी.के. खापर्डे मेमोरियल ट्रस्ट की कोनशिला डालने जा रहे थे तो उसके लिए भी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने वो कोनशिला के कार्यक्रम 2004 फरवरी में वो आए थे। और जस्टिस सावंत जो है वो एक फिलॉसफर जज थे और उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन समाज के लिए जो मैं देख रहा हूँ वो है कि उन्होंने जो मंडल कमीशन का जजमेंट लिखा, उस मंडल कमीशन के जजमेंट में उन्होंने जो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स जो है उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए उनको उसके खिलाफ में जो याचिकाएं आई थी मंडल कमीशन का जजमेंट लागू होने के बाद, तो उनका बहुत ही विस्तृत रूप से उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट जजमेंट लिखा है और उन्हीं की वजह से आज जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उनको
सर्विसेज में एंट्री स्टेज पे जो रिजर्वेशन मिल रहा है, इसका कारण ये है कि उन्होंने उस दिशा में काफ़ी प्रभावी रूप से अपना जजमेंट लिखा। उन्होंने उन्होंने कई किताबें लिखी है। उसमें एक किताब जो है वो जो है ग्रामर ऑफ डेमोक्रेसी, ये एक उनका एक किताब है। और दूसरा सोशलिज्म अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स इन रिट्रीट एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस, मिथ्स एंड रियलिटी। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, मिथ्स एंड रियलिटी पढ़ने के बाद मेरी ये समझ में आया कि जुडिशियरी में बहुत सारे लोगों को जो जुडिशियरी के जो पावर्स है उनके बारे में हमें एक कॉमन आदमी को लगता है कि जुडिशियरी जो है सभी के साथ न्याय करती है, लेकिन देखा ये गया कि जुडिशियरी के ऊपर पॉलिटिकल पावर का बहुत बड़ा एक दबाव रहता है और उसके विरोध में जाके जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जजमेंट लिखने की जो बात आती है वो मैंने देखा कि जस्टिस सावंत ने बिल्कुल ही विदाउट फियर एंड फेयर अपने व्यूज लिखे हैं। और जस्टिस सावंत जो है उनको मैं कई बार उनके घर में मिलने के लिए गया। मैंने ये देखा कि मैंने कभी भी उनको ड्राइंग रूम में नहीं देखा। जब भी मैं गया वो हमेशा अपने लाइब्रेरी में बैठे रहते थे और हमेशा कुछ ना कुछ मतलब लिखान करते रहते थे। कभी आर्टिकल लिखते रहते थे तो कभी किताबें लिखते रहते थे। जस्टिस पीबी सावंत का निधन की वजह से मूल निवासी बहुजन समाज को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है और मैं बामसेप के पूरे परिवार की तरफ से उनके लिए एक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और मेरे फैमिली की तरफ से भी मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैंने एक दो बार उनको जब इनविटेशन भेजा था अपने बच्चों की शादी के लिए, तो वो एक जज है, मैंने ये देखा कि उन्होंने पर्सनली लेटर लिखा है उसमें। मतलब वो उनके साथ जिन लोगों का संबंध आया हुआ है उन लोगों को वो कभी भूलते नहीं हैं और वो अपने रिलेशंस बनाए रखते हैं। मुझे उन्होंने कई बार ये कहा कि अरे बोरकर, तुम ये सब डीके खापर्डे मेमोरियल ट्रस्ट का जो काम कर रहे हो और इंस्टीट्यूट खड़ा कर रहे हो, ये बहुत ही बुनियादी किस्म का काम आप खड़ा कर रहे हो, और इसके लिए भी उन्होंने हमें शुभकामनाएं दी थी। जब हमने हॉस्टल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करने गया था कि सर कम से कम पिछले बिल्डिंग के वक्त आप नहीं आए उद्घाटन करने के लिए, लेकिन कम से कम ये जो हॉस्टल बिल्डिंग हमने राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज के नाम से जो हॉस्टल बिल्डिंग बनाई हुई है, कम से कम इसका उद्घाटन करने के लिए आप आते तो बड़ा अच्छा होता। उनका ये कहना था कि मेरी हेल्थ अभी डाउन होते जा रही है, मैं बहुत कम बाहर जाता नहीं है इसलिए, लेकिन उन्होंने हमारी हॉस्टल बिल्डिंग के लिए भी शुभकामनाएं दिए और उन्होंने कहा कि जो काम बामसेप के लोग कर रहे हैं यही एक तरीका है कि अपने समाज को जागरूक करने का, और इसके लिए उन्होंने हमारे जो गतिविधियाँ है उनको शुभकामनाएं दी। मैं पुनश्च एक बार जस्टिस सावंत के निधन से जो मूल निवासी बहुजन समाज को क्षति पहुंची है उसके लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उनको कंडोलेंसेस उसके फैमिली को भेजता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी।